सवाल है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 7 सेंटीमीटर व्यास वाला ठोस बेलन, यानी एक बेलन है। फिर आगे कहता है 4 सेंटीमीटर ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो समान शंकु आकार, यानी शंकु भी है इसमें, आकृति काटी जाती है, उससे काट के निकाल लिया जाता है। तो शेष आकृति के आयतन की गणना करें। पहले चित्र बनाओ, चित्र में समझो तब सवाल फटाक से बनेगा। तो सबसे पहले एक देखो क्या है, ये बेलन। तो बेलन का ऊंचाई दिया है और व्यास दिया है। बेलन बनाओ, क्या बनाओ, बेलन बनाने आता है ना, ये हो गया हमारा क्या, बेलन है, ये बना दिए। अब जो भी कहता है उसको लिखते हैं। ऊंचाई कितने है, 14 सेंटीमीटर। तो ये वाला कितना हुआ, 14 सेंटीमीटर, इसी का नाम है ऊंचाई। व्यास दिया है, व्यास का मतलब पूरा यहां से लेके ई मुंह तक जो है, पूरा यहां से लेके यहां तक, ये कितना हो गया तुम्हारा 7 सेंटीमीटर। कितना, 7 सेंटीमीटर लिख दिए। आगे क्या कहता है, फिर बेलन से मतलब इससे 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो समान शंकु आकार आकृति काटी जाती है। अब इससे एक शंकु निकाला जा रहा है। तो शंकु जोकर टोपी, ये वाला हो गया तुम्हारा शंकु, हो गया। अब इसका क्या है, ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो ये केंद्र हुआ, इसमें भी एक वृत्त होता है, इसमें 2 वृत्त होता है ना। तो ये हुआ हमारा ऊंचाई यहां से यहां तक, ठीक है, जो कितना है 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो 4 सेंटीमीटर ये हुआ, त्रिज्या मतलब केंद्र से परिधि तक 2.1 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है, लिख दिया। काट के निकाल दिया जाता इसमें से ऐसा ऐसा 2 को, क्या गो, एक ठो नहीं निकाला जा रहा है, क्या ठो, 2 ठो आकृति एक एक बनाएंगे, तो ऐसा ऐसा 2 पीस निकाला गया। अब कहा क्या, तो शेष आकृति के आयतन की गणना करें। अब शंकु में से ऐसा 2 पीस काट के निकाल लिया, शंकु कहते हैं, गलती बोल दी, बेलन में से ऐसा 2 गो क्या निकाल लिया, शंकु निकाल लिया गया। तो इसमें अब कितना आयतन बता, कितना आयतन बचा, तो कैसे गणना करेंगे, यानी कैसे निकालेंगे। देखो भाई, आयतन का अर्थ होता है अंदर का जगह, क्या होता है, अंदर का जगह। अब इससे ऐसा ऐसा 2 शंकु, इसमें इसका जितना जगह है ना शंकु का, इसका जगह का अर्थ आयतन, इसका आयतन निकाला गया, ऐसा ऐसा 2, ऐसा ऐसा 2 ठो। तो ये ऐसा, इसमें से बेलन में से 2 ठो शंकु निकाला, इसके अंदर का जितना जगह है ऐसा जगह काट के 2 बार निकाला, क्या बार, 2 बार। तो हमको क्या करना होगा, इस बेलन का आयतन निकालना होगा, मतलब अंदर में कितना जगह है, ठीक है, आयतन को जगह कहते हैं अंदर का, और इसमें भी इसका आयतन निकालना होगा। फिर इसका आयतन इसका 2 गुना आयतन से घटाएंगे, तब पता चलेगा, क्योंकि ऐसा ऐसा 2 गो शंकु निकाला है, तो ऐसा ऐसा 2 बार जगह कटा होगा, 2 बार कटा है ना, तो इसका 1 बार जगह पता करेगा, उसमें 2 गुना कर देगा, दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसका जितना जगह है, इसका 2 गुना जितना जगह है, इसमें से माइनस करोगे तो शेष आकृति का आयतन अपने निकल जाएगा। इसमें से बचा कितना, 2 गो शंकु काट लिए तो कितना बचा, बात समझ में आया। तो इसलिए ये दोनों का पहले क्या निकालो, आयतन, इसका भी इसका भी। अगर तुम डायरेक्ट निकालना चाहता है ना शेष भाग का आयतन, तुमको लिखना होगा बेलन का आयतन माइनस 2 गुना शंकु का आयतन। 2 गो शंकु का आयतन है कटा, एक के बार में निकल जाएगा, या नहीं तो अलग अलग निकाल लो, इसको निकाल लो आयतन, इसका भी आयतन निकाल लो और इसमें 2 से गुना कर दो, फिर बाद में घटा दो तो भी निकलेगा। हम डायरेक्ट निकाल दे, तुरंत ये बन जाता है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कैसे बनेगा, शेष आकृति का आयतन बराबर बेलन का आयतन और माइनस 2 गुना शंकु का आयतन, 2 गुना शंकु का आयतन कर दो, आ जाएगा। तो पहले सब चीज लिख देते हैं। तो बेलन का कौन चीज दिया है, हाँ ऊंचाई, ये क्या है, बेलन की ऊंचाई, सारा चीज लिखना पड़ेगा, उसका डाटा लिखेगा ना, बायो डाटा। ऊंचाई को एस से लिखते हैं अंग्रेजी में, बराबर 14 सेंटीमीटर। इधर 7 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या नहीं है, व्यास दिया है, तो व्यास से त्रिज्या कैसे निकालोगे, हाँ 2 से भाग देगा ना व्यास, तब त्रिज्या निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, व्यास में 2 से भाग दो, व्यास को डी से लिखते हैं, तो डी बराबर है 7 सेंटीमीटर। व्यास हिसाब नहीं बनता है, किससे बनेगा, त्रिज्या से।
तो त्रिज्या को लिखते हैं अंग्रेजी में क्या चीज से, आर से। तो त्रिज्या मतलब आर बराबर 2 से भाग दे दो तो 7/2 सेंटीमीटर, इतने रहने दो, क्या पॉइंट वेट में निकालो, बाद में वही हाल हो जाता। हो गया। और इसका भी दिया है, इसका भी लिखो। अब इस शंकु का ऊंचाई कहते हैं 4 सेंटीमीटर, वो भी लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। तो ऊंचाई इसको भी अंग्रेजी में कौन चीज लिखते हैं, एच एस है। तो एच बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अब 2.1 सेंटीमीटर इसमें त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या, इसमें व्यास नहीं दिया था। तो त्रिज्या को अंग्रेजी में कौन चीज लिखते हैं, आर से। तो आर बराबर 2.1 सेंटीमीटर। अब हम बोले डायरेक्ट निकाल लो या अलग अलग निकाल लो, तुम्हारा इच्छा। हम डायरेक्ट निकालने वाले, हमको कहा शेष आकृति का आयतन, तो लिखेंगे डायरेक्ट कि शेष आकृति का आयतन। तो शेष आकृति का आयतन बराबर बेलन का आयतन, क्या होगा तुम्हारे पास आएगा कि बेलन का आयतन, ठीक है, और माइनस 2 गो शंकु कटा है, क्या गो, तो 2 गुना शंकु का आयतन। तो 2 गुना शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, इससे एक बार में ही निकल जाएगा सब चीज एक बार। अब बेलन का आयतन आना चाहिए, फॉर्मूला बेलन का आयतन पायर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पायर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन 1/3 पायर स्क्वायर, शंकु का आयतन हाँ 1/3 पायर स्क्वायर एच। पहले बेलन का लिखो पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2 गुना शंकु का आयतन करते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सूत्र याद रहना चाहिए ना, तो हिसाब नहीं बनेगा, याद रखना। अब सब में सब के जगह मान रख दो, फटाफट बन जाएगा। तो ई पाई का मान होता है 22/7 गुना ई किसका आर है, तो शंकु अथी बेलन का, तो बेलन का आर कहते हैं 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेगा 7/2 गुना 7/2। एच का मान बेलन का है 14, तो 14 लिखेंगे माइनस 2। आप 2 पूरा गुना होगा, तो यही डायरेक्ट मत लिखना, 2 इसका जितना आयतन निकलेगा 2 गुना करेगा, पूरा ब्रैकेट लगाना, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एगोक जितना निकलेगा उसमें 2 से करेंगे तब 2 गुना होगा। तो ये एगोक है इसका, हाँ, तो इसलिए हम ब्रैकेट लगा रहे हैं 2 गुना 1/3 सूत्र में है, पाई का मान 22/7 लेना, और आर इसका देख लो शंकु कितना है 2.1, क्या बारी 2 बारी, तो 2 स्क्वायर है 2.1 गुना 2.1 और गुना एच इसका कितना है शंकु का 4 हो गया। अब इसको अंदर में हल करो तब 2 गुना करना, अगर करता ना डायरेक्ट गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, ये चीज है। तो अब देखो ये 7 से ये 7 कटा, 2 से 11 बार में कट जाएगा और 2 से ही 7 बार में कट जाएगा। तो 11 गुना 7 7 49, 11 गुना 49 कितना हो गया 11 गुना 49, तो एक बार 49 फिर से 49 हो गया, 9 9 4 13 3 539 कितना हो गया। तो यहां से पूरा टर्म कितना बनाया 539 बनाया, हो गया। अब माइनस लगाओ, 2 तो लगबे करेगा, ब्रैकेट में हल करो, पॉइंट उड़ा देते हैं जल्दी बनेगा। इसका पॉइंट उड़ाया /10 होगा, इसका भी उड़ाया /10 होगा। तो अब देखो 7 तिया 21, ये 3 3 कट गया। अब नहीं काटो, रहने दो, कट रहा है लेकिन हम नहीं काटेंगे, क्यों, क्योंकि 10 नहीं 100 100 भाग देने में आसानी हो, क्योंकि पूरा पूरा कट वो नहीं करेगा। 1 10 नहीं 100 भाग देंगे जल्दी हो जाता है, और दूसरा संख्या समय लगता है ना। तो ऊपर में खाली गुना कर लो, 21 गुना 4, 21 चौक 84, 84 गुना 22 हुआ ना, 21 गुना 4 84, 3 तो खत्म है, 84 गुना 22, 84 गुना 22, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर से वहीगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 8 8 6 14 4 6 7 1 8, 1848, ठीक है, 1848 और बटे 100 हो गया। अब 100 भाग देना आसान, इसीलिए हम नहीं काटे थे। आप देखो यहीं पर डायरेक्ट काट देते हैं, 100 क्या बार में, एक बार में, फिर 8 बार में, पॉइंट देगा 4 8। अब दूसरे इसको गुना कर लेंगे फटाक से, ठीक है, समझ में आया। एक बार में 100, 8 बार में 800, 2 अंक हुआ, नहीं कटेगा, पॉइंट देगा, 4 बार में 400, 8 बार में 800, देख लो इतने बार में कटेगा, इससे जल्दी होता है। तो 539 माइनस 2 को इससे गुना करेगा, तो 2 8 16 हासिल 1, और 4 दूनी 8 1 9 हासिल नहीं बचा, 18 दूना 36, यानी 36.96। ये 2 गो का आया, क्या गो का, ये है 1 गो का, गुना कर दिया तो 2 गो बन गया, हो गया। आप घटा लो, रात में इसको घटा के दिखाते हैं पॉइंट वाला,
तो 539। अब पॉइंट के बाद क्या अंक है, दूगो, इसमें अभी क्या लेगा, दूगो। अब पॉइंट के बाद वाला बाद में लिखना और पहले वाला पहले लिख दिया, घटाओ, यहां से पहुंचा देगा 10, और 10 में से 6 गया 4, 9 9 0 पॉइंट, 8 में 6 गया 2, 3 3 0, 502.04, 4 नहीं 04, तो यह घट के कितना हो गया 502.04। अब ये देखो क्या है, आयतन, और कौन सी में, सेंटीमीटर में। तो आयतन का यूनिट होता है क्यूब यानी घन, तो सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हुआ तुम्हारा। ये रफ है। भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है एवं मीनार के शिखर पर ध्वजखंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि ध्वजखंड की लंबाई 5 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले ना चित्र बना, देखो कैसे बनाते हैं। कहा भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये भूमि बना लेते हैं, ठीक है। इस पर एक मीनार खड़ा है, चलो ये मीनार खड़ा है। अब क्या कहा, भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कहीं भी एक बिंदु ले लो, चलो छोटके फिगर बनाते हैं। यहाँ पर एक बिंदु, ये हुआ तुम्हारा मीनार, तो मीनार का ये वाला शिखर हुआ और ये वाला तल हुआ, पाद बिंदु उसी को कहते हैं, ठीक है। तो एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भूमि पर कहीं भी बिंदु है, यहाँ पर जो मीनार का शिखर है इसका कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। कितना बन रहा है, ये बना दिए 30 डिग्री। उन्नयन कोण नीचे बनता है, कहाँ पर, नीचे बना दिए। ये मीनार है, इधर हम लिख भी देते हैं, ये हमारा मीनार हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। एवं मीनार के शिखर पर, कहाँ बोल रहा है, मीनार के शिखर पर, तो यही ना मीनार का शिखर है, ये यहां से बात होगा, अब इस जगह से जो भी होगा, शिखर पर के, शिखर पर के ध्वजखंड के शिखर का, यानी इसके शिखर पर एक और ध्वजखंड है। मीनार के ऊपर एक झंडा गाड़ दिया, क्या गाड़ दिया, झंडा। तो भाई इससे अब ऊंचा हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, हो गया, बन गया। हाँ, एवं मीनार के शिखर पर के ध्वजखंड के शिखर का उन्नयन कोण कहते हैं 60 डिग्री। अभी जो ध्वजखंड बना, अब इसका उन्नयन कोण कहता है 60 डिग्री। तो इसका भी उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, यहीं पर बनेगा, ऐसे उन्नयन कोण हो गया। यहाँ पर देख लो, मीनार के शिखर पर के ध्वजखंड के शिखर का, यहाँ पर ध्वजखंड है, अब इसका उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, या नीचे पर। यह कितना हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक था, हो गया। अब यहां से ना यहां तक हो गया हमारा ये ध्वजखंड, क्या हो गया, ये ध्वजखंड हो गया। और ना ध्वजखंड का ऊंचाई कितना है, 5 मीटर है। कितना मीटर है, 5 मीटर दिया हुआ है। उन्नयन कोण बोला था, इसीलिए नीचे में बना, कहाँ बना, नीचे। अब मीनार की ऊंचाई बताना है, तो ये मीनार तो यहां से लेके यहां तक है, इसी का ऊंचाई हमको बताना है। बहुत ही आसान हो रहे। अब तुम क्या करोगे, अगर इसको निकालना है मीनार को, चाहे क्या करोगे, सबसे पहले ना ये आधार पता करो। क्या पता करो, आधार, ठीक है। यह छोटका यहाँ पर 2 बार रिलेशन लगाना, किसका, tan का, क्योंकि tan थीटा बराबर संबंध आता है लंब बटे आधार। तो ये आधार दोनों त्रिभुज में आता है, ये छोटा वाला त्रिभुज और दोनों बड़ा मिला के एगो बनेगा तब पर भी। अगर सिर्फ इसका बात करेंगे तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं हुआ, समकोण त्रिभुज, उसके लिए तुमको ये पूरा लेना होगा, क्योंकि कोण पूरा पर बना है। ये जो 60 डिग्री का बना है ध्वजखंड वाला, पूरा पर बना। एक बार यहाँ नामकरण कर देते हैं, ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो हमको मीनार की ऊंचाई BD है, यही पता करना है। तो एक बार पूरा ले लो, एक बार इतना ठो ले लो, दोनों में tan का संबंध लगाओ, क्योंकि दोनों में एक ही चीज कॉमन है, BC आधार। क्या है, आधार। अपने आप तो अब तुम्हारा BD मीनार निकलेगा, ना तो कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले सब चीज लिखो, जो चीज दिया है वो भी लिखो, जो निकालना है वो भी लिखो, ठीक है। तो BD निकालना है मीनार की ऊंचाई, यहाँ पे लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई हो गया, ये क्या है हमारा BD ही मान लो, क्या हो गया BD, ये निकालना है। अब क्या दिया है, AD क्या है, ध्वजखंड। अब लिख देते हैं ध्वजखंड, ध्वजखंड की ऊंचाई,
ध्वज खंड की ऊंचाई हो गया AD से लिखेंगे, जो कितना है 5 मीटर। और कुछ दिया है, कोण दिया है, कोण DCB बराबर 30 डिग्री का, और बड़ा वाला कोण ACB बराबर 60 डिग्री। कोण ACB बराबर कितना 60 डिग्री। किसी में भी समकोण त्रिभुज का संबंध लगा दो, चाहे छोटा में लगाओ या बड़ा में लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगाना दोनों में पड़ेगा, तब ये बनेगा। एक काम करते हैं, छोटके में लगाते हैं पहले। किसमें? ये छोटका वाला है ना, समकोण त्रिभुज DBC, इसमें लगाओ। अब यहां पर लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज DBC में संबंध किसका लगाने वाले? टेन का, चूंकि दोनों में कॉमन क्या है? आधार। तो टेन में ही आधार आता है, और ये कौन सी भुजा है? लंब। तो लंब बटे आधार टेन में होता है। यहाँ तो लिखेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज में लंब बटे आधार। ठीक है। अब थीटा की जगह जो त्रिभुज लिए है उसमें कोण कितना बन रहा है? 30 का, तो वहां पर 30 रखेंगे। लिखेंगे टेन 30 डिग्री और बराबर लंब का नाम हो गया BD। क्या नाम हुआ? BD। आधार का नाम BC, तो BD बटे BC। BD लंब, आधार हो गया BC, हो गया। अब यहां से आगे बढ़ जाओ। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? हाँ, 1/√3। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। ये सब मान डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो यहां पर लिख दो 1/√3 और बराबर ना, देखो BD का मान पता है और ना BC का मान पता, कुछ नहीं पता है, जो जैसे वैसे छाप देते हैं। BD की लिख दो BD और BC की लिख दो BC। ठीक, कोई दिक्कत? अब कोना कोनी गुना कर दो। चलो 1 वाला करते हैं, BC को 1 से किया तो BCA बना। ठीक है, तो इधर लिखते हैं, इधर लिखा जाए कि BC बराबर, अब BD को √3 से गुना किए तो √3 BD। यानी कहने का मतलब है हमने BD निकाल लिया। BD कितना हो गया? अरे BC निकाला। क्या निकाला? BC। तो BC कितना हो गया? √3 BD। √3 BD। अब बड़का वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में, उसमें भी संबंध किसका लगेगा? टेन का ही लगेगा। फिर से लिखो, समकोण त्रिभुज ABC में संबंध टेन का, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला कि लंब और बटे आधार। तो थीटा क्या होगा भाई? बड़ा वाला त्रिभुज में कोण कब तक बन रहा है? 60 का, ये पूरा है, तो यहां से यहां तक 60 है, तो ये हो गया हमारा टेन 60 डिग्री बराबर लंब का नाम AB, आधार का नाम BC। तो AB और बटे क्या होगा? BC। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना हो गया? √3। तो यहां पर रख दो √3 और बराबर AB का मान, हाँ AB को थोड़ा तोड़ दो, AB को क्या करो? तोड़ दो। AB को हम लिख सकते हैं AD प्लस BD। लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते हैं। AB का मतलब हुआ AD जोड़ BD, तो AD जोड़ BD और BC तो BC रहेगा। हो गया। इसके नीचे बटे 1 लगा दो, कोना कोनी गुना कर दो। चलो इसको पहले 1 ब्लॉक करो, तो 1 ब्लॉक गुना किया तो AD प्लस के BD बराबर क्या होगा? BC को √3 से गुना किया तो √3 BC बनेगा। ठीक है। अब इसमें इसका मदद लेंगे वहां BC। अब देखो, अगर यहां देखो √3 BD लिखा हुआ है तो उसके जगह BC लिख सकते हैं, और BC लिखा हुआ है तो √3 BD लिखते हैं। अपना मर्जी, जिसको चेंज करना वैसे चेंज करेंगे, पर हमारा सवाल बनना चाहिए ऐसा चेंज करेंगे। बस ये हमको निकालना है BD। क्या निकालना है? तो BD को हम ध्यान में रखेंगे। तो BD इसमें भी है, BD वहां भी है ना, और √3 BD है तो उसके जगह BC लिख सकते हैं। अगर BC है तो √3 BD लिखते हैं। तो BC यहां पर है, BC है ना, तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं? √3 BD, इसके जगह चेंज किया जाए। ठीक है। तो हम और एक चीज और, AD का मान हमको पता है। AD देखो, AD कितना है? 5 मीटर। तो इस AD की जगह हम रख देते हैं 5। BD तो निकालना है, BD तो कुछ नहीं कर सकते। BD क्या है? मीनार की ऊंचाई, तो वही निकालना। तो BD को BD रहने दो, और √3, अब BC को क्या लिखेगा? √3 BD। तो √3 इंटू गुना में ना, कौन सी? √3
BC, BD √3 BD हो गया। ठीक है, अब इसको गुना कर दो, अब इसको गुना कर देते हैं, तो 5 प्लस के BD हो गया। अब बराबर √3 को √3 से गुना किए 3 बनेगा, तो ये हो गया 3 BD, कितना हो गया 3 BD हो गया। और उधर हो गया, आप बराबर इधर चले आओ, अब ई BD को उस तरफ BD BD दोनों माइनस होगा, उधर जाके प्लस का BD उधर जाके माइनस का BD, तो 5 बराबर 3 BD अब माइनस के BD। अब 3 को BD में से एगो BD गया, 2 गो आए, 3 गो रसगुल्ला में से एगो रसगुल्ला खा गया, 2 गो रसगुल्ला, वही चीज यहाँ भी हुआ। तो 5 अब बराबर 2 गो, हम तो 5 लिखबे नहीं किए, अब 5 बराबर 2 गो BD। BD का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, तो BD को रहने दो और 5 को इधर भेज दो। 5 कौन चीज बदलेगा भाग में, तो 5/2 क्या बनेगा 5/2। इसको डायरेक्ट सीधा करके लिखते हैं कि BD बराबर कितना हो जाएगा 5/2, और 5/2 का मतलब क्या होता है पता है, 2.5 2.5, 5 का आधा 2.5, तो ये कट जाएगा क्या बार में 2.5 बार में, तो BD का मान कितना हो गया 2.5। आंसर मीटर में है, क्या था कहाँ गया, कहाँ चला गया भाई, लिखे थे है यहाँ मीटर में, तो मीटर में क्या निकालना था मीनार, तो लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर, ये आंसर हो गया।